इस समय यूपी चुनाव में जो है जो विकास के नाम पे ही वोट मिलेगी, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, या सपा हो, कोई सी भी हो। विकास आपके नज़र में विकास क्या है? विकास हुआ है इस कॉलोनी में, तो विकास ही हुआ है। उससे पहले तो ये यहाँ पे ये खड्डे थे। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं इस समय? बस सोचना चाहिए बीजेपी आगे दोबारा भैया। काम मैं जानना चाहूँगा, काम बहुत बढ़िया, जो 5 साल में आज तक ना हुए काम। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार में उन्होंने एक नारा दिया था, काम बोलता है। उन्होंने युवाओं के लिए काम किया, लैपटॉप बांटा, मेट्रो बनाई, ऐसी कई काम जो यूपी में। सब फर्जी काम, अच्छा, कोई ओरिजिनल काम नहीं था। तो मेट्रो झूठी है? सब कुछ झूठा। तैयार क्या हुआ? लैपटॉप सब झूठे। लैपटॉप तो सस्ता ना। झूठे, सब देख के मिले, शिकल देख के मिले। योगी की सरकार बनेगी क्या? मुद्दे क्या है, मैं ये जानना चाहूँगा। मुद्दे नहीं भैया, आप हमें मुद्दे क्या से बताऊं, हम कमाने खाने वाले हैं। तो अरे, आप जब वोट देना चाहता है इंसान तो जागरूक होता है, तभी वो वोट देता है। इतना सब तो लगा दो। नमस्कार, जैसा कि लगातार हम लोग दिखा रहे हैं आपको यूपी चुनाव को लेके हर जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप तक पूरी हकीकत पहुंच सके, क्योंकि हकीकत जानना बहुत ज़रूरी। जनता की राय जो है वो इस समय बहुत अहम है, क्योंकि 2022 में अगर बात करेंगे तो इस बार कहीं ना कहीं जनता का जो मन है वो इस समय परिवर्तन हो चुका है। उसके मन में सोच रहे हैं लोग, जो सरकार इस बार मुद्दे पे काम करेगी, जो डेवलपमेंट में काम करेगी, उसको वोट देंगे। क्योंकि 5 सालों की अगर बात करें तो 5 सालों में विकास जो बोल रही थी सरकार, विकास देख शर्माते बहुत है लोग। यूपी की जनता जो है वो शर्माती बहुत है। अब देखिए, इंसान जो है वो कोशिश करता है बताने की, लेकिन यहाँ की जनता बताना भी नहीं चाहती। आगे कुछ युवा खड़े हुए हैं। युवा वैसे इस बार अखिलेश की बात करें तो अखिलेश ने काफ़ी युवाओं को सपोर्ट किया है। लखनऊ में अगर लैपटॉप की बात करें, चाहे मेट्रो की बात करें, चाहे आप गंजिंग कानवल की बात करें, ऐसी कई काम है। उन्होंने ये नारा भी दिया था कि काम बोलता है, उसी को लेके युवा जो है वो अखिलेश यादव को काफ़ी सपोर्ट करता है। अब आगे युवा हैं, युवाओं से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। यहाँ काफ़ी लोग हैं जो शाम के मेरे ख्याल से शायद अपने घर के आसपास ही हैं। कोशिश करेंगे जानने की इनसे। आप लोग बात करना चाहोगे? नाम क्या है आपका? मैं भी सब्जी लेना आया था, इससे पूछ। चलो फिर अभी यही कहा जाएगा कि युवा है, युवाओं से क्या बात की जाए। अंकल, यूपी चुनाव आ रहा है 2022 का, क्या सोचा हुआ इस बार आप लोगों ने? 2022 में चुनाव क्या है? जो यूपी चुनाव आ रहा है, अभी 2017 की बात करेंगे तो 17 में बीजेपी कहीं ना कहीं भारी बहुमत से आई थी, मोदी जी का चेहरा भी काम आया था। इस बार क्या सोचा हुआ है आपने? इस समय यूपी चुनाव में जो है जो विकास के नाम पे ही वोट मिलेगी, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, या सपा हो, कोई सी भी हो। विकास आपके नज़र में विकास क्या है? विकास हुआ है इस कॉलोनी में, तो विकास ही हुआ है। उससे पहले तो ये यहाँ पे ये खड्डे थे। अच्छा, जो माना जाए कि योगी जी ने आते ही एक बात कही थी कि मैं गड्ढा मुक्त यूपी करूंगा, वो देखने को मिला आपको? हाँ, तो भाई हम अपने क्षेत्र में देखते हैं तो ये गड्ढा मुक्त हुआ है। आज से 5 साल पहले देखे आप यहाँ चल नहीं सकते थे। तो लगातार विकास जो है आपके यूपी में विकास हुआ है। यूपी में योगी जी विकास कर रहे हैं। विकास हुआ है और कई मुद्दे होंगे इस बार, आप चाहेंगे कि इस बार इस पे भी काम होना शुरू हो? हाँ, ये मैं अपनी कॉलोनी के बेस पे कहता हूँ कि यहाँ पे जो पानी की मेन सुविधा है। अच्छा, गुंडा राज बोला जाता था पहले, गुंडा राज था 2017 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी। अब आपको लगता है गुंडा राज खत्म हुआ है? गुंडा राज जहाँ अपोजिट पार्टी है वहाँ गुंडा राज आज भी है। नहीं, अपोजिट अब तो यहाँ पे बीजेपी है। बीजेपी के जहाँ 6 आदमी है वहाँ गुंडा राज नहीं है। अच्छा, कोरोना को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल में कैसे सरकार ने काम किया? कोरोना काल में अच्छा काम किया है। तो आपके हिसाब से मतलब आप कुल मिला के बीजेपी ने अच्छा काम किया? बिल्कुल बीजेपी में अच्छा काम किया है। बीजेपी को वोट देंगे? बिल्कुल बीजेपी को वोट देंगे। तो फिलहाल आपने सुना कि कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छा काम किया। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। उस साइड एक अंकल खड़े हुए हैं, काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं देख के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं और यूपी चुनाव को लेके उनकी क्या सोच है। आप अंकल यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं भैया। नाम क्या है आपका? सतीश कुमार अग्रवाल है भैया। अभी 2022 में चुनाव आ रहा है, लगातार पार्टियों में गर्मागर्मी शुरू हो गई। योगी जी दिल्ली भी आए, वहाँ अखिलेश यादव देखा जाए उनको, वो भी अपनी पार्टी मजबूत करने की कोशिश कर। जनता का मन क्या है, आप क्या सोच रहे हैं इस समय? बस सोचना चाहिए बीजेपी आगे दोबारा भैया। काम मैं जानना चाहूँगा, काम बहुत बढ़िया, जो 5 साल में आज तक ना हुए काम। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार में उन्होंने एक नारा दिया था, काम बोलता है। उन्होंने युवाओं के लिए काम किया, लैपटॉप बांटा, मेट्रो बनाई, ऐसी कई काम जो यूपी में। सब फर्जी काम।
अच्छा, कोई ओरिजिनल काम नहीं था। तो मेट्रो झूठी है? सब कुछ झूठा। तैयार क्या हुआ? लैपटॉप सब झूठे। लैपटॉप तो सस्ता ना? सब झूठे। सब देख के मिले, शिकल देख के मिले थे। क्यों? सब शिकल देख के मिले, एक तरफा मिले, समाज को नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। नहीं, मैंने अगर सर्वे की बात करें तो सबको मिला था उस समय भी। नहीं मिला, सबको नहीं मिला। आपको नहीं लगता है कि नहीं मिला, सबको नहीं मिला। अच्छा, योगी सरकार क्यों आए और आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये, देश में तरक्की हो रही है, प्रदेश में तरक्की हो रही है। अच्छा, देश में तरक्की क्या हो रही है मैं जानना चाहूँगा। देश में सारी तरक्की हो रही है। क्या धारा तरक्की हो रही है? 370 हट गई, उससे कोई फायदा? उससे फायदा ये होगा, हमारा सारा तबका वहाँ पहुँचेगा, अपना घूमो फिरो आराम से मौज लो। अभी भी वहाँ पे नहीं पहुँचे, अभी तो लॉक है पूरा। अरे भाई साहब कैसी लॉक बात है, अभी जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते आप। अरे भाई साहब आप चलो मेरे साथ, मैं लाऊं घुमा के। अच्छा, आप घुमा देंगे? हाँ बिल्कुल। चलिए, ये घुमा देंगे अंकल हमें। भाई साहब योगी जी की सरकार में शांति है, कहीं अशांति नहीं है। उससे पहले आपने सरकारों में देखा है, जैसे मेरठ में दंगा हो गया। लेकिन हाथरस की अगर बात सहारनपुर करें, में दंगा- लड़कियों का रेप हो रहा है लगातार, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, इन सब चीजों को लेके आपको कोई दिक्कत ये ऐसा नहीं है भैया। ये तो देखो थोड़ा बहुत चलता है, पर उसके बाद भी योगी सरकार उसमें जो है बहुत ज्यादा एक किसी भी महिला की लाश 2 बजे रात को जला दी जाती पुलिस के सामने, और पुलिस ही का केरोसिन डाल रही होती। क्या ये सही आप? ये गलत है। तो फिर बिल्कुल आप कैसे बोल सकते हैं? उसकी जांच हो रही है, उसकी जांच चल रही है। उसको जो दोष है सजा मिल रही है उसको, और जो बच्चा वो तो मैं ये कहूँगा, वो तो सामने हुआ था, वो पुलिस प्रशासन सामने खड़ी थी, पूरी मीडिया सामने खड़ी थी, सबके सामने हुआ था। उसके तो देखो जिसने भी करा है उसका तो गुनाहगार है, उसको सजा मिल रही है और ढकने मिलेगी। की भी सरकार ने कोशिश की। नहीं, उसको सजा मिलेगी भाई साहब, उसको तो मिलेगी। हमारे यहाँ जो हिसाब किताब है जो सरकार का है, हमारे खोड़ा कॉलोनी में जो 5 साल में तरक्की हुई है, सबसे बड़ी समस्या थी सड़क की। वो सड़क की समस्या हमारी दूर हो गई, पानी की निकासी की। शिक्षा को लेके क्या कहना है? हमारी जो समस्या फिलहाल समस्या हमारी पानी की समस्या की उम्मीद है, अभी हो नहीं पा रहा। अगर हमारे यहाँ पानी की समस्या दूर हो जा तो मैं कह रहा हूँ एक तरफा वोट पड़ जाए योगी सरकार को। अच्छा, थोड़ी जो समस्या हमारे यहाँ शिक्षा खोड़ा पे कॉलोनी अगर में- बात की जाए, हॉस्पिटैलिटी पे बात की जाए, और प्रशासन पे बात की जाए, उसको लेके क्या कहना चाहिए? देखो उसको लेना तो ये है, शिक्षा के मामले में अभी हमारे खोड़ा में कोई तरक्की नहीं हुई है। कोई ऐसे यूपी में ही नहीं हुई है। हम तो अपने खोड़े की बता रहे हैं, कोई ऐसी तरक्की नहीं हुई है। हाँ, यूपी में तरक्की ये है कि शिक्षा पे उन्होंने जैसे उस पर तुम्हारे फीस बढ़ाने की बात थी, उस पर पाबंदी लगा दी सरकार ने। किसी ने अगर फालतू फीस ले लिया उसको वापसी की बात कर दी गवर्नमेंट ने, उसे फीस वापसी करनी पड़ेगी। महिला सुरक्षा अगर बात करें, महिला सुरक्षा में जो आज की तारीख में सरकार योगी सरकार कर रही है, फटाफट एनकाउंटर, या तो भागो। नहीं, अरे एनकाउंटर तो पहले उन्होंने करा दिए थे, आते ही करा दिए थे। उसके बाद उसमें उन्होंने काफ़ी ऐसे केसेस लगाए, जैसे लगातार हाथरस के 2 बार केस आए। उसके बाद फिर यूपी उस कानपुर का केस आया जहाँ 25 लड़कियों को रेप करने के बाद गाड़ दिया गया ज़मीन के अंदर। उसके बाद आप बात करें, हापुड़ के साइड का भी केस था। तो ऐसे कई केस आए हैं। असल में क्या है भाई साहब, जो जैसे कि किसी चीज़ में जंग लग गया, उसके हटने में थोड़ा समय लगता है, आस्ते आस्ते हट रहा है, आस्ते आस्ते तरक्की हो रही है। जो असामाजिक तत्व है या तो जेल के अंदर और या ऊपर। अच्छा, ये जब कोरोना टाइम पे ऑक्सीजन जो मांग रहा था, जो ऑक्सीजन को लोग लेके ये कह रहा था कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी है, उसके ऊपर एनएसए लगाया जा रहा था, मतलब देशद्रोही का मुकदमा लगा दिया जा रहा था। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही था आपके हिसाब से? बिल्कुल सही था जी, सही है, बिल्कुल सही है। जो आदमी गलत काम करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। ऑक्सीजन अगर आपके घर में किसी को कमी है, आप अगर बाई चांस की बात है कोई बीमार है तो आप मांग नहीं सकते, और अगर आप मांगते हो तो देशद्रोही का मुकदमा लगाना सही है आपके? नहीं, वो तो मांगनी चाहिए। तो ये तो सामने सरकार ने बोला था। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने सामने बोला था। ऑक्सीजन है मौजूद और उसको लोगों ने उसको एक तरफ स्टॉक बना रखा है, उसको ब्लैक में बेच रहे हैं, तो उस पर तो कार्रवाई होनी है भाई साहब। उस पर नहीं हो रही थी, जो मांग रहा था उस पर भी हो रही। मांगने भाई साहब कैसे हो जाएगी बोल रहा बताओ। था कि कमी सरकार ने, यूपी सरकार ने ये बोला था कि ऑक्सीजन की कोई यूपी में कमी नहीं है। उसके बाद जो मांग रहा था उसके ऊपर केस लगा। नहीं, वो मांगने का सिस्टम ये था, मान लिया कोई अस्पताल है, उसमें ऑक्सीजन की 10 सिलेंडर की जरूरत है और ऑलरेडी 20 रखे हैं वहाँ, और वो 10 की और उसकी रिक्वायरमेंट बन आम रही है। जनता पे हो रहा था ये। नहीं, आम जनता पर तो कोई दिक्कत नहीं। एक भी केस आम बताओ जनता मुझे, पे हुआ था। बताओ एक आध केस बताओ। लखनऊ में कितने केस हुए थे? लखनऊ में एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था। नहीं, वो वीडियो वायरल की बात अलग कुछ है। और ठीक है, शुक्रिया अंकल। अच्छा। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से, नालंदा जिला से। तो बिहार से तो आपका वोट यूपी में बनता ही नहीं होगा। मेरा मकान है, तो क्यों वोट बनेंगे? तो अब तो यूपी में ही है। क्या सोचा हुआ है इस बार, किसकी सरकार? क्या योगी की बनेगी सरकार? योगी की सरकार बनेगी। क्या मुद्दे क्या है, मैं ये जानना चाहूँगा। मुद्दे नहीं भैया, ऐसे आप ऐसे हमें मुद्दे क्या ऐसे बताऊं, हम कमाने खाने वाले हैं। तो अरे, आप जब वोट देना चाहता है इंसान तो जागरूक होता है, तभी वो वोट देता हमें है। इतना सब्जी दे रहा है तो मैं वोट उसी को दूंगा जिसको
क्या क्या दिया है, मैं जानना चाहूँगा क्या क्या सब चीज़ दिया जी जो देना सब था। कुछ में एक करके बताइए। राशन कार्ड वो तो वगैरह। पुरानी है, वो तो पुरानी चीज़ है, पहले से ही आ रही है। चलो ठीक है। तो फिलहाल आपने सुना कि लोगों की काई प्रतिक्रिया है, यहाँ पे लोग हैं, लोगों ने अपने हिसाब से जवाब दिया। ज़्यादातर जनता इस साइड की अगर बात करेंगे गाजियाबाद में, तो योगी सरकार जो है बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि 5 साल से योगी सरकार लगातार यूपी में है। और साथ ही साथ अगर बात करें बीजेपी, एक बड़ा चेहरा, बड़ी पार्टी आई है। मोदी जी की बात करें तो पिछली बार मोदी जी ने अपने चेहरे पे योगी जी को कहीं ना कहीं चुनाव लड़वाया था, और इस बार योगी को डायरेक्ट लोग वोट देना चाह रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि योगी जी ने जो 5 साल में काम किया है, कहीं ना कहीं वो पिछली सरकार नहीं कर पाई। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022